हरे कृष्णा। देखिए ये लोटा मैंने पानी से भर के रखा है और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो रोज़ाना इसी तरह से स्नान करवाती हूँ अपने तीनों बच्चों को। और मेरे लिए समान होते हैं, ऐसा नहीं है कि लड्डू गोपाल मेरे बच्चे हैं तो जो सेवा आई है वो हमारे लिए पुत्र समान ही है। ये अपने अपने भाव की बात होती है। तो रोज़ाना हम इसी तरह से नहलाते हैं। देखिए ये हम लोग हाथ सेकने के लिए बेटे के लिए रखते हैं क्योंकि उसे बहुत ज़रूरी है। ये देसी घी है जो मैं गरम कर लूँगी। देखिए नीचे तो तपत से गरम हो जाएगा ये। और इसी तरह से इन्हें स्नान करवाते हैं क्योंकि रोज़ाना चूल्हे में हम लोग पानी गरम रख देते हैं, क्योंकि अभी लकड़ियाँ बहुत पड़ी हैं तो उन्हें यूज़ भी करना है। तो इस तरह से कोयले भी हो जाते हैं। और स्नान देखिए गर्म पानी है, मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। और कटोरी में मैं बहुत गर्म पानी करके लाई थी, थोड़ा मिक्स करके देख लेती हूँ कि हाँ, तो थोड़ा सा और मैं मिला लूँगी। और मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हुआ है तो थोड़ी सी आवाज़ आपको अलग लगेगी। तो घर में सदाबहार के फूल है और अभी मंजरी बहुत आई हुई है तो हस्बैंड को उतारनी है मंजरी, तो मैंने कहा थोड़ी सी तो अभी मुझे दे दे क्योंकि मैं स्नान करवा रही हूँ। तो अभी लड्डू के मैं कपड़े उतार लेती हूँ धीरे से, आराम से। और हमारे यहाँ आज बिल्कुल धूप नहीं है। कल भी रात को थोड़ा मौसम ज़्यादा ठंडा था तो मैंने तो इन्हें इसी ड्रेस में सुला दिया था। मुझे लगता है कि इन्हें कहीं ठंड ना लगे, तो इस तरह से इनर पहना के मैंने इनको ये ड्रेस पहनाया हुआ था। तो बस इसे भी हम बहुत आराम से और धीरे से उतार देंगे। ये देखिए। और ये नेकर भी मैं उतार दूंगी क्योंकि वाइट है और इनर का है तो ये गंदा हो जाएगा। और मैंने ये देखिए ये दूसरी ने पे पहना दी। घी गरम हो गया है और अब इस पानी से हम इसमें थोड़ा सा मिक्स करेंगे। आप देख रहे होंगे पानी में धुआं निकल रहा है। अंगीठी पास में रखी है और ये अष्टगंधा चंदन है जिससे रोज़ाना इन्हें स्नान करवाया जाता है। तो ये हम थोड़ा सा ले लेंगे। और जैसे मैं करती हूँ मैं वैसे ही बता रही हूँ, थोड़ा सा हल्के हल्के हाथों से रब करके। और बता दूँ कि अगर कमेंट आता है कि मैंने फिंगर में रिंग पहनी हुई है तो आप लोगों को लग रहा होगा कि पीछे से कोई टच नहीं करता है। आगे जो हमारी उंगलियों में पोरवे हैं उन्हीं से स्नान करवा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा रब करके। तो इस तरह से चंदन से हल्का हल्का सा आप मसाज करके और फिर लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा लें। तो क्योंकि सर्दियां हैं अभी तो गुनगुने पानी से ही स्नान करवाएं क्योंकि इन्हें भी ठंड लगती है। और मैं बार बार यही बताती हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से कि भगवान हमारे भाव से बनते हैं। कि मानो तो पत्थर पत्थर ही होता है, लेकिन अगर आप भाव रखते हैं तो उस पत्थर में भी प्राण आपको नज़र आने लगेंगे। और बहुत हल्के हल्के हाथों से मैं रब करके और फिर बिठा लूँगी और फिर स्नान करवाऊँगी। तो मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गई थी और स्नान करवा दिया। चलिए कोई बात नहीं है। अभी बस हल्के हल्के हाथों से गुनगुने पानी से स्नान करवा देंगे, जैसे हम हमारे बच्चों को स्नान करवाते हैं। रोज़ाना मैं यहाँ स्नान नहीं करवाती हूँ। देखो मैं कभी वीडियो बनाने के लिए झूठ बोलना पसंद नहीं करती, मैं स्नान किचन में करवाती हूँ। लेकिन जब वीडियो बनाना होता है तो ऐसे ही करना पड़ता है। तो ये मंजरी धीरे धीरे हम उतार लेंगे, इसको खींचेंगे नहीं, नाखून बिल्कुल नहीं लगाएंगे। आप देख रहे होंगे मैं केवल फिंगर लगा रही हूँ। और ये मंजरी सेवा जब हम देते हैं तो ये समझ लीजिए कि हमारी सेवा ही पूरी हो गई है। तो इस तरह से इन्हें स्नान करवा करके देखिए, किचन में मुझे ट्राईपोड लगाने की या मेरा फ़ोन कहीं सेट करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उस वक्त मैं स्नान करवा रही होती हूँ और प्रभु स्नान कर रहे होते हैं। तो ये हमारे लड्डू बाबू स्नान कर लिए हैं और अब टावल में इन्हें लपेट के और मैं पास ही में बिठा लूँगी ताकि ठंड ना लगे। ये देखिए
और फिर धीरे धीरे अभी गोपाल को और कुंज को भी स्नान करवाना है। ये देखिए, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से आप पोंछ लेंगे, क्योंकि फिर पानी जब फेस पर रहता है तो ठंडा ठंडा लगता है। गर्मी में तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन सर्दी में हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। तो जब किचन में मैं स्नान करवाती हूँ तो किचन थोड़ा बंद सा है, वहाँ ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मुझे फ़ोन सेट करना होता है ना कहीं, तो फिर मुझे कहीं खुली जगह बैठना होता है, बस इसीलिए। और अभी फिर मैं थोड़ा सा पानी गर्म और थोड़ा ठंडा ले रही हूँ। और ये कुंज, हमारा कुंज बेटा, देखिए, ये सब आप सभी से राधे राधे बोल रहा है। देखो, राधे राधे बोलो बेटा। ये देखिए, हमारे कुंज बेटे से मिलिए, नन्हे मुन्ने हमारे पाले पाले बेटे से, मेरा चुना चुना बाबू। और अभी क्या करूँगी ना, मैं दोनों को एक ही साथ स्नान करवा दूँगी। तो इसके लिए भी मैं मंजरी ले रही हूँ थोड़ी सी। वही हमें प्रॉपर तरीके से इसे काम लेना चाहिए। ये जो सेवा है हमें सही तरीके से निभानी चाहिए। अब दोनों को इसी तरह स्नान करवाऊंगी। ये देखिए, तो बस ऐसे हल्के हल्के हाथों से मसाज कर ली। और हल्के हाथों से मसाज करने के बाद में इन्हें, सुनो, पानी 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 लाओ। तो बहुत हल्के हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा करके, हाँ, थोड़ा शंख पास में कर दो ना। तो बस इस तरह से। और देखिए, फिंगर ही टच हो रही है, कहीं पर भी अंगूठी टच नहीं हो रही है, केवल पोर में टच होते हैं। तो बस इस तरह से बहुत ही प्यार से हल्के हल्के करके स्नान करवा दीजिए आप। और जब हम एक वीडियो बना रहे होते हैं ना, तब क्या होता है कि सारी व्यवस्था ऐसे करके बैठना होता है। और जब नहीं बना रहे होते तो मैं खुद से ही ले लेती हूँ और धीरे धीरे स्नान करवा देती हूँ। तो बस इसी तरह से। तो अभी हस्बैंड और मैं दोनों इनके मालिश कर देंगे, ताकि क्या होगा ना कि जब मालिश करके कपड़े पहनाएंगे तो थोड़ा तासीर गर्म रहेगी, थोड़ा सा गर्माहट मिलेगी इन्हें। तो बस इसी तरह से हाथों को थोड़ा सा गर्म करके और फिर मालिश कर देंगे। तो पहले तो केवल लड्डू गोपाल ही थे, और अभी ना हमारे कुंज बाबू और बढ़ गए। तो 3 की सेवा करनी होती है तो थोड़ा हस्बैंड मदद करवाते हैं। जब कुंज की सेवा हमारे पास आई थी तो मैंने हस्बैंड को कहा था कि ये सेवा हम मेरी छोटी सिस्टर को दे देंगे, क्योंकि मेरी मौसी के बच्चे भी कह रहे थे कि हमें ठाकुर जी की सेवा लेनी है। तो लेकिन है ना, हस्बैंड देने ही नहीं देते सेवा, कहते हैं कि हमारे पास आई है और ये हमारे पास आना चाहते थे, तो वो किसी भी बिना पर, किसी भी कीमत पर ये सेवा किसी और को नहीं देना चाहते, उनका मन नहीं है। और बहुत खुशी मिली मुझे ऐसे भाव जान करके। और बस इस तरह से मैं हल्के हल्के हाथों से मालिश कर दूंगी। इधर हस्बैंड कुंज की मालिश कर रहे हैं और फिर मैं गोपाल की मालिश करके बस इन तीनों को कपड़े पहना के फिर बिठा दूंगी। और आज ना मैं इनको नई ड्रेस पहनाने वाली हूँ। तो कान्हा को भी नाक में प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा डॉक्टर ने सेक बताया हुआ है, तो वही रोज़ाना करना होता है। तो इस तरह से तीनों चारों की सेवा ना एक साथ हो जाती है। और देखिए, हमारा कान्हा और हमारा लड्डू बेटा कितना लकी है कि इनको 2 गोपाल जी अपने रिश्ते में मिले हैं और 2 गोपाल जी आए हैं। ये बात पता नहीं मैं चैनल पर शेयर कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, सही समय में देख रही हूँ। अभी दिवाली के चलते मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, थोड़ा बिज़ी हूँ, अकेले हूँ घर में,
कुछ थोड़ा तबीयत भी नरम चल रही है अभी, और बहुत दिन हो गए हैं तबीयत ख़राब होते हुए। थोड़ा ठीक हो जाता है फिर ठीक ख़राब हो जाती है, तो बस इसीलिए। और ये हमारे गोपाल बाबू देखिए, अब इन दोनों की तो मालिश हो गई है, गोपाल की मैं कर देती हूँ। और आप यकीन मानिए कि इनको स्नान करा के और ये मालिश वालिश करने में कम से भी कम आधा घंटा से ऊपर हो गया है, यानी घंटा भर हो जाएगा पूरा इनको स्नान वगैरह करवाने में। और जब वीडियो नहीं बना रहे होते ना तब इतना टाइम नहीं लगता है, तब हम क्या करते हैं बस एक अभी कंबल है, मैं आपको बताऊंगी, पिछली बार भी आपने देखा होगा पिंक कलर में, वो कंबल मैं बिछा के रखती हूँ। स्नान करवाया गुनगुने पानी से और तीनों को टॉवल में लिया, सुलाया, मालिश की, फटाफट कपड़े पहना दिए। अभी तीनों बच्चों को मालिश हो गया है। और ये देखिए कुंज बेटा हमारा, और ये गर्माहट भी पास ही में है। ये घी से मैंने मालिश की है, मैं देसी घी से ही करती हूँ, मैं अपने बच्चों जैसा मान करके। कई लोग इत्र से भी करते हैं, लेकिन मैं सर्दियों में प्रॉपर जो तिल्ली का तेल आता है, अरंडी का तेल आता है, और ये देसी घी होता है, तो ऐसे इनर आप इन्हें पहना सकते हैं। लेकिन अभी मैं इनर नहीं पहना रही हूँ, अभी मैं ये समीज पहना रही हूँ इनको, बनियान। वो इसीलिए जो ड्रेस मैं पहनाने वाली हूँ ना, तो वो उस इनर पे पहना ही नहीं जाएगी, तो इसीलिए मुझे बनियान पहनानी पड़ रही है। और फिर ऊन ऊन को हम डायरेक्ट पहनाते हैं ना तो वो चुभता है, तो बस इस तरह से ये जो कंबल है इसी पर मैं बिठा देती हूँ। अब ना आप सब देखिए ये ड्रेस कैसे पहनाते हैं, और कोई परेशानी भी नहीं होगी। हमारे लड्डू बाबू को देखिए आराम से पहन रहा है मेरा बेटा। ये देखिए थोड़ा सा धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से चढ़ा देंगे। और ये लड्डू ने तो ड्रेस पहन ली है, और अभी फिर कुंज और फिर गोपाल को भी मैं ड्रेस पहना दूँगी। अभी इसके बाद में मैं कुंज को कपड़े पहना दूँगी, और इसके बाद फिर गोपाल को। और ये जो कैप है ये फ्लावर की वजह से ही अच्छी लग रही है, क्योंकि एक वन साइड में फ्लावर है, पूरा ब्लैक अच्छा नहीं लगता। तो पहले मैं कुंज को पहना देती हूँ कपड़े, फिर गोपाल को पहनाऊँगी। क्योंकि अगर मैं इनर पहनाती तो ये ड्रेस थोड़ा सा टाइट आता, तो इसीलिए मैंने बनियान पहनाया है। और मैंने ये बनियान भी बनाई हुई है और समीज के जैसे भी बनाया हुआ है। तो आप सब भी इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप ऊनी कपड़े पहना रहे हो तो पहले ठाकुर जी को कुछ नीचे ज़रूर से पहनाएं, क्योंकि कितने भी सॉफ्ट ऊन होगा वो लगेगा ज़रूर, इसीलिए आप उसको डायरेक्ट नहीं पहनाएं। तो हम लोग भी जब स्वेटर पहनते हैं तो किसी कपड़े पर पहनते हैं, ऐसे नहीं पहनते विदाउट कपड़ों पे। तो ठाकुर जी को भी इसी तरह से आपको पहनाना है। वहाँ बैठ जा काकू के पास, काकू के पास बैठ, पलंग पे बैठ। तो ये कुंजी तैयार हो गया, और धीरे धीरे फिर मैं गोपाल को भी, जब हम ऊनी कपड़े पहना रहे होते हैं तो थोड़ा सा समय लगता है। और ये जो पिंक वाला कंबल आप देख रहे हैं वो इन्हीं का है, और अभी मैं गोपाल को भी वही पहनाऊंगी। तो आप भी इस तरह से पहना सकते हो। जो हम लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाते हैं उसमें चोली बनाते हैं, तो चोली भी इसी तरह से बनती है, और ये बनियान भी कुछ अलग नहीं है इसमें। तो ये वाली ब्लैक ड्रेस ये देखिए
और ये चित्रा जी ने ही बनाई है। और बहुत ही फिनिशिंग के साथ में वो ड्रेसेस बनाती हैं, बहुत प्यारी ड्रेसेस बनाती हैं। तो जब भैया ने अपनी ड्रेसेस बनवाई थी तो उन्होंने ये ड्रेसेस भी बनवाई थी, मतलब क्योंकि जब भी वो अपने ठाकुर जी के लिए कुछ लेता है तो वो यहाँ के लिए भी कुछ लेता है, ऐसा नहीं करता कि यहाँ के लिए नहीं लिया और केवल गोविंद के लिया। और जब मैं बनाती हूँ ड्रेसेस तो मैं गोविंद की भी बनाती हूँ और लड्डू गोपाल की भी बनाती हूँ। और अभी तो कुंज भी सदस्य हो गए हैं साथ में। तो मेरे तीनों बच्चे तैयार हो गए हैं, आप देखिए, और तीनों ही बड़े स्वीट स्वीट से लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप सब लोग ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को लड्डू गोपाल और कुंज का श्रृंगार कैसे लगा, हमारे तीनों बच्चे कैसे लगे। देखिए कलर लग गया है फिंगर में, और देखिए, और सर्दी में कुछ हाथ मेरे ऐसे हो जाते हैं। तो मैं तो बस यही बोलूँगी आप सभी लोगों से कि आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर से शेयर करें। तो और हमेशा यही बोलती हूँ कि जितना हो पा रहा है उतना करती हूँ, बाकी सब ठाकुर जी की मर्ज़ी है। तो आप सब लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि जितना हो पा रहा है उतना करें, बस इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे कैसे लग रहे हैं आप सब लोगों को, प्लीज़ ज़रूर से शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आप अपने कमेंट दे सकते हैं। तो ये देखिए तीनों बच्चे रेडी हो गए हैं और आप सबको राधे राधे बोल रहे हैं। तो आप सभी को लड्डू गोपाल कुंज की तरफ से राधे राधे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के या इन्हीं की सेवा से संबंधित कुछ लेकर। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।